हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का 10th पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस को। तो फंक्शंस क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फंक्शन हम देखेंगे, हम नॉर्मल फंक्शन देखेंगे, फंक्शन विद पैरामीटर देखेंगे और फंक्शन हम देखेंगे विद रिटर्न स्टेटमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन क्या है? इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन आर ब्लॉक्स ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जिसका काम है अचीव करना एक स्पेसिफिक टास्क को। ठीक है, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम एक्चुअल में जब प्रैक्टिकल से समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है जावास्क्रिप्ट में? लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला कोड है, ये मुझे 3 टाइम्स ये प्रिंट कराना है। व्हाट इज द करंट ईयर? बी आर देन 2024। इस तरीके से मुझे प्रिंट करना है 3 टाइम्स। और मान के चलिए कल को मुझे यही कोड 100 टाइम प्रिंट कराना हो तो 100 इंटू 300 लाइन यहाँ पर प्रिंट होंगी। तो ऐसा कोई मेथड है, ऐसा कोई ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में थिंग अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम इस कोड को बार बार हमें रिपीट ना करना पड़े, एक बार हम लिखें और बार बार उसको यूज़ कर सके। तो उसी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास है फंक्शन। फंक्शन में आप देख सकते हैं फंक्शन में हम कैसे करते हैं। एक फंक्शन होता है हमारे पास, वो सारा का सारा कोड हम यहाँ लिख देते हैं और फंक्शन को हम बार बार मल्टीपल टाइम्स कॉल कराते हैं जितनी हमें रिक्वायरमेंट है और वो सेम रिजल्ट देता है। और इसकी एक प्रॉब्लम हो रही है कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए अभी 2024 चल रहा है और मुझे 25 चेंज करना है, तो मुझे 25 यहाँ पर 3 प्लेसेस पे चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट प्लेस हेयर, सेकंड प्लेस हेयर एंड थर्ड प्लेस हेयर। और मान के चलिए अगर मैंने 100 टाइम लिखा हुआ ये कोड तो मुझे 100 टाइम चेंज करना पड़ेगा 2024 को 2025 पे। और ये अननेसेसरी कोड को लोड करेगा हमारे प्रोजेक्ट में और कोड की रीयूजेबिलिटी को भी नहीं बढ़ाएगा। तो इसका अल्टरनेटिव होता, इसका हमारे पास जो अल्टरनेटिव है वो फंक्शन होता है। हम फंक्शन में इस तरीके से कर सकते हैं। और मान के चलिए यहाँ पे मुझे 2025 करना है, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, जहाँ जहाँ मैंने फंक्शन को कॉल कराया हुआ है वहाँ पर सब जगह यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शन के सिंटैक्स को। तो फंक्शन के सिंटैक्स क्या कहते हैं? फंक्शन होता है हमारे पास और उसमें फंक्शन एक कीवर्ड है। फंक्शन कीवर्ड से हम डिफाइन करते हैं। फंक्शन का यहाँ पर नेम होता है, फंक्शन की डेफिनेशन होती है और स्टेटमेंट होती है। फंक्शन कॉलिंग और यहाँ पर जो करते हैं इस तरीके से हम फंक्शन का नाम देके, और ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी होती है, इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स इसको प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फंक्शन बना दें, नई फंक्शन। लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट व्हाट इज करंट ईयर। और यहाँ पर हम देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिखेंगे एक बी आर, लास्ट में हम लिख देंगे इसको। अब ये हटा देते हैं सजेशंस को, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे 2024। अब इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और मैंने एक बार ही कॉल कराया इसको। इस तरीके से आया व्हाट इज करंट ईयर 2024। अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम लिखूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं, तो मल्टीपल टाइम में लिखूंगा ये उतनी बार प्रिंट करा देगा, ये देख सकते हैं हम।
और एक बी आर में इसको फॉर्मेट करने के लिए एक बी आर में यहाँ लगा देता हूँ, एक या दो बी आर लगा देते हैं सेपरेट करने के लिए इसको, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। अगर मैं इसको और कॉपी करूँ, इन सबको कॉपी कर लूँ और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा, सॉरी गाइस, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो रहा है। तो ये होता है हमारा फंक्शन। अब मान के चलिए मुझे करंट ईयर की जगह करंट ईयर जो होता है हमारा 2024 था, यहाँ पर मुझे 2025 करना है। जैसे मैं 2025 करूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं सब जगह चेंज हो गया। हमने सिर्फ एक ही जगह टच करा और ये हमारा सब जगह चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ मल्टीपल टाइम यूज़ करता इसको विदाउट फंक्शन, ये इम्पॉसिबल हो जाता है इतनी सारी जगह चेंज करना समटाइम्स, और करता भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरीके से हमारा फंक्शन ये वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, सम प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले, ठीक है ये कर। अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ जो है फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो फंक्शन विद पैरामीटर्स में क्या होता है गाइस, हमारे पास लेट सपोज मेरे पास एक ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 30 है, तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराना है, इन दोनों का सम कराना है। 40 60 है, फिर इन दोनों का सम कराना है। 80 120 है, फिर इन दोनों का सम कराना है। इस चीज़ को हम बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, इस ए की वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन है हमारे पास फंक्शन, लाइक ए बी है हमारे पास। तो इसमें हर बार हम क्या करेंगे, एक बार हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देंगे और हर बार जब भी फंक्शन को कॉल कराएंगे कॉलिंग के टाइम पे उसमें हम डिफरेंट आर्गुमेंट पास कर देंगे। यहाँ पर लाइक 40 60 20 30 80 120, तो हमें रिजल्ट मिलता जाएगा। तो बार बार हमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की नीड नहीं है और ये वेरिएबल्स को बार बार डिफाइन करने की नीड भी नहीं पड़ेगी हमें। बस हम फंक्शन में यहाँ पे पास करते जाएंगे और वो सम प्रिंट, जो भी सम आएगा उसको प्रिंट कराता जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डबल वी आर नीचे रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ ए बी, ठीक है। और ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है हमारे पास रिटर्न कर ए बी, ठीक है। यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा, पहले हमने पास करा 20 30, देखिए 50 आ गया। और मैं इसको ऐसे पास कर सकता हूँ और यहाँ पर लिख सकती हूँ और यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं 120। इस तरीके से, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और इससे हम क्या भी काम कर सकते हैं गाइस, इससे हम ये भी कर सकते हैं कि मान के चलिए कि मुझे 3 नंबर की जो है एवरेज कैलकुलेट करानी है, ए कोमा बी कोमा सी। इसमें मैं चाहता हूँ इन दोनों का सम, इन तीनों का सम होके जो भी आए उसको 3 से मैं डिवाइड कर दूँ। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी चाहे आप करा सकते हैं फंक्शन से। इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि मुझे एक ही जगह चेंज करना पड़ रहा है, देखिए बार बार चेंज नहीं करना पड़ रहा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक थर्ड आर्गूमेंट भी दे देते हैं 10, और यहाँ हम दे देते हैं 20, और यहाँ हम दे देते हैं 30। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो उसकी एवरेज कैलकुलेट होकर आ रही है गाइस, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं पैरामीटराइज फंक्शन का। और मान के चलिए कि मुझे डायनेमिकली यूज़र का नेम लेना है, एक लाइक यहाँ पर नेम लेना है, जो भी नेम आ रहा है उसको प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पर हम कर सकते हैं योर नेम इज, जो भी नेम आ रहा है यहाँ पे हम यहाँ पर ले सकते हैं जॉन, यहाँ पर ले सकते हैं हम अजय,
और यहाँ पर हम लिख सकते हैं राज, और विजय लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। इस तरीके से योर नेम इज जॉन, योर नेम इज अजय, योर नेम इज विजय, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। एक फंक्शन होता है हमारा फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे बार बार मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ लगाना पड़ रहा था, ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसमें उस केस में क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, पिछली स्लाइड पर लेके चलूँ आपको, यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसमें वहाँ फंक्शन के अंदर दिया था पिछली स्लाइड में, और हम चाहते हैं कि हम रिटर्न कर दें यहाँ से वैल्यू, जहाँ हमारा मन हो वहाँ हम प्रिंट करा सकते हैं वैल्यू को। एक वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर कर लेंगे, या फंक्शन को स्टोर करने के बाद इस वेरिएबल को हम जहाँ चाहें, हमारा मन चाहे वहाँ प्रिंट कर सकते हैं, और जहाँ हम शो करना चाहें वहाँ शो कर सकते हैं, ठीक है, अपने मन मुताबिक हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, ये बहुत यूजफुल है गाइस, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसके लिए फिर हम चलते हैं अपने पुराने फंक्शन को रिस्टोर कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मानते चलिए कि जो हमारा पहले था वही कर देते हैं यहाँ पे। इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है ना, वो हम रिटर्न कर देंगे ऐसे, यहाँ से इस तरीके से, इसको भी हटा देंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे हटा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम एक आउटपुट नाम का वेरिएबल लेंगे, लेट आउटपुट, या फिर हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो भी रिजल्ट आया इसको हमने इसमें स्टोर कर लिया, और हमने सेव करा दिया, सॉरी ये हमने सेव करा दिया। तो बट इसका आपको लाइक और अच्छा एग्जांपल समझना है, लेकिन लाइक आप कह रहे होंगे इसमें, इस वाले एग्जांपल में जो ये पिछले वाला एग्जांपल था उसकी तरह सिमिलर है, इसमें मज़ा नहीं आया वसीम सर, कोई मज़ा नहीं आ रहा है इसमें भी, तो इसमें थोड़ा सा फन ऐड करते हैं हम। अब देखिए इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो मान के चलिए हमारे पास ये एक फंक्शन है, और एक नंबर यहाँ से हम पास करेंगे, हम यहाँ पे नंबर पास करेंगे, और हमने टर्नरी कंडीशन भी पढ़ी थी भाई पहले, अभी 2-3 वीडियो पहले हम टर्नरी कंडीशन पढ़ी थी। तो रिमाइंडर हमें चेक करना है कि 0 है, अगर 2 से डिवाइडेड इसकी 0 है तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो उस केस में कर देंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर ऐसे देना पड़ेगा हमें, ट्रिपल इक्वल टू, और यहाँ पे देंगे हम 0, यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ रिटर्न कर देंगे हम ट्रू, और एल्स में क्या रिटर्न कर देंगे हम, फॉल्स। और यहाँ पर हम इसका नाम कर देते हैं फंक्शन का इस इवन। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये चेक कर लेंगे, इफ रिजल्ट विच मीन्स रिजल्ट इज ट्रू, और यहाँ पे कर सकते हैं हम इस तरीके से लिख सकते हैं इवन, यहाँ पे लिख देंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट इवन, और एल्स में लिख देंगे हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑड, ठीक है। इसको रिजल्ट को हमने किया था इवन, तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, इवन। तो यहाँ पर हमारा जो रिटर्न हो गया आ गया इवन। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, सब छोटी
स्मॉल स्मॉल सा फंक्शन बना के हम बहुत इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और मान के चलिए यहाँ पर मेरा आ गया 1, तो ये वार्ड नंबर है इस तरीके से। और यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो एक होम डॉट एच टी एम एल बना सकते हैं, ठीक है। और इस वाली फाइल को हम इस फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन डॉट जी एस बना के मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं अपनी फंक डॉट जी एस के नाम से बनाते हैं, और ये सारा का सारा कोड कितना कोड हम यहाँ मूव कर देते हैं फंक्शन डॉट जी एस में, फंक्शन सी डॉट जी एस में, और यहाँ पर हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर ओड आ रहा है अभी, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट ले जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल है, तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इसके बिना भी कोड चलेगा। अब फंक्शन बनाने से बेनिफिट क्या हुआ, मान के चलिए तो हमारी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल थी, और अगर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, इसका नाम रखता हूँ मैं होम डॉट एच टी एम एल, और मैं इसी का कोड कॉपी करता हूँ सारा, होम डॉट एच टी एम एल को ओपन करता हूँ और सारा कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ होम, और यहाँ पर मैं तो यहाँ भी ऑर्डर है। तो इस तरीके से मान के चलिए कि हम होम डॉट वाली फाइल में एक इवन नंबर पास कर रहे हैं फंक्शन में, यहाँ पर इवन आएगा, और इंडेक्स डॉट जी एस जो हमारी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है इसका टाइटल वो यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पर इवन देख सकते हैं, इसका टाइटल हमारा होम का क्या है, होम है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को फंक्शन बनाकर मल्टीपल टाइम्स हम किसी भी फाइल में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मैं एक बार इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जो था वो चाहिए मुझे, कुछ और बताना है गाइस आपको। यहाँ तक इसको ध्यान देते, ठीक है, यहाँ तक इसकी रिक्वायरमेंट। अभी मैं होम को हटा देता हूँ, यहाँ तक 20 इसका इवन आ रहा है। तो फंक्शन का जो नेम है वो हमेशा जो ऑलवेज है वो केस सेंसिटिव है, तो अगर मैं इसको ऐसे कॉल करूँगा इस इवन की जगह तो ये वर्क नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा, और एरर को हम डीप में डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के एरर होते हैं जावास्क्रिप्ट में, एरेस और ऑब्जेक्ट के बाद कवर करने के बाद, ठीक है। डीप में डिस्कस करेंगे इन सारे एरर्स, कितने टाइप के हमारे पास एरर होते हैं और कौन सा एरर कब आता है और क्यों आता है, ठीक है। तो और फंक्शन का नेम जो होगा केस सेंसिटिव है, और इसको हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम बीच में स्पेस नहीं दे सकते इस तरीके से, तो ये एरर आएगा। देखो ये एरर दिखा भी रहा है मुझे VS कोड मेरा, ठीक है। और आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं फंक्शन का नाम, मैं डॉलर लगा दूंगा, यहाँ पे डॉलर लगाऊंगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, जैसे हमारे पास इफ हो गया, एल्स हो गया, अगर मैं उसको लिख के बनाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को एरर आ जाएगा, क्योंकि रिजर्व कीवर्ड को आप यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड एल्स इज ए रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड हियर जावास्क्रिप्ट, तो VS कोड ने मेरे को वार्न कर दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि अपने फंक्शन का नाम यूनिक रखना है, और फिर प्रीडिफाइंड नहीं होना चाहिए वो पहले से, ठीक है। लाइक इज इवन ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं है जावास्क्रिप्ट में ये। तो ये है हमारे पास, ये थे हमारे पास फंक्शन। और आपको गाइस कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था बस आज की वीडियो में। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।